हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लगभग पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हम लोगों ने यानी इसके कल वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। फिर मैंने कल फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए तुमको 5 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के सॉल्व करके बताया था। तो आज मैं कुछ एग्जाम्पल सेम उसी टेक्स्ट बुक से कुछ और एग्जाम्पल मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड के करवाने जा रहा हूं। तो आइए अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये है एग्जाम्पल नंबर 6। तो बच्चों मुझको एक बात बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। इसमें 1 वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए? 2। इधर वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स क्या आ रहा है? 1। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा होगा कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, बट यहां पर डिनोमिनेटर में आया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हटाने का रास्ता क्या है? हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो डिनोमिनेटर को पूरे इक्वेशन से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स, यानी हर एक को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब यहां पर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, फिर माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 2/x से इक्वल, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब क्या आएगा? तो 6x इंटू एक्स ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x कट बचेगा 2 इक्वल x वन जा x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए, सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए। तो 6x स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस में, -2 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से कर रहे हो? फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या तरीका है? पहला a और c को मल्टीप्लाई कर दो। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आया? 6 2 12। अब 12 का क्या निकालेंगे? फैक्टर। यहां पे लिखता हूं फैक्टर ऑफ 12। 12 के कितने फैक्टर चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आए। और बीच वाला टर्म क्या है? 1। तो हमें टेबल आता है, तो हम क्या लेंगे? 4 3 12। देखो फैक्टर 2 और 4 और 3 ये फैक्टर ले लिया, मल्टीप्लाई किया 12 आया। अब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म चाहिए। बीच वाला टर्म है क्या? 1। तो क्या करो इन दोनों फैक्टर को? सर -4 - 3 1, यानी कि अपने को फैक्टर मिल गया। अब यहां पे डाला मैंने देयरफॉर की साइन। पहला लिखा 6x स्क्वायर, फिर है माइनस की साइन। क्या मिडिल टर्म को लिखते हैं? नहीं लिखते। मिडिल टर्म की जगह पर वो 2 फैक्टर लिखा जाएगा, यानी कि 4x 3x फिर -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सी आएगी? तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या बनेगा? सर ग्रुप बना दो, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, 2 ग्रुप बने। पहले ग्रुप के अंदर कितने टर्म है? 2 टर्म, 6x स्क्वायर है 4x। अब ये दोनों टर्म के भी फैक्टर निकालो, तो 2 3 6 इंटू x x स्क्वायर, 2 2 4 इंटू x 4x निकाला फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर निकाल दो, 2 2 कॉमन फैक्टर लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर। और क्या कॉमन है? x कॉमन फैक्टर को कहां लिखा जाता है? ब्रैकेट के बाहर। और अनकॉमन फैक्टर को कहां लिखा जाएगा? ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें अनकॉमन क्या है? 3x, पर साइन कौन सी है? माइनस। इसमें अनकॉमन क्या है? 2।
तुरंत दूसरे ब्रैकेट में सेम चीज लिखनी है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है, प्लस। तो ये अब ग्रुप 2 का कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 3x अंदर है, 2 भी अंदर है, तो अब इन ग्रुप का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर होगा 1। 3 1 जा 3, x 1 जा x, 2 1 जा 2। चलो अब क्या करोगे, अब तुम बोल रहे हो सर 3x माइनस 2 दो बार है तो उसे एक बार लिख दो, 2x प्लस 1 एक बार इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए है, हाँ सर दोनों के लिए है, तो अब क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, माइनस से उधर जाएगा तो होगा प्लस, मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो होगा डिवाइड, तो एक x की वैल्यू क्या मिली, 2/3। अब दूसरे x की वैल्यू क्या होगी, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड, तो दूसरी x की वैल्यू क्या मिली, -1/2। देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब एक और एग्जांपल करते हैं, यहीं पे कराता हूं एग्जांपल बच्चों। एग्जांपल नंबर 7, 2m ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आओ। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 2 इंटू m, ये हो गया 2 आएगा, m इंटू m, m स्क्वायर माइनस 24 2 जा 48 n। अब ये 50 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर चाहिए 0, तो अब ये 50 प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। तो सबसे पहला तुम बोलोगे सर a और c को मल्टीप्लाई कर दो, a क्या है 2, c क्या है 50, 52 जा 100। अब 100 का क्या निकालेंगे सर, फैक्टर निकाल दो, तो फैक्टर ऑफ 100 बच्चों लास्ट में नंबर क्या है सर, 0 है। 100 में लास्ट में नंबर क्या, लास्ट डिजिट क्या, 0। तो जब 0 हो या 5 हो तो किससे डिवाइड करना होता है, 5 से, 5 2 सा 10, 0 अगेन, 5 4 सा 20 अगेन, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ये निकल गया फैक्टर, जब 1 आ गया तो फैक्टर निकल गया, खत्म हो गया किस्सा। अच्छा भाई, अब अपने को चाहिए क्या, 2 फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म। तो वो 2 फैक्टर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ध्यान दो बच्चों, इधर देखो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, बचा क्या 2, 50 2 जा कितना होता है 100 हो गया। 2 फैक्टर मिले, उनको मल्टीप्लाई करके 100 आ गया। अब सेम 2 फैक्टर को क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जिससे तुम्हें 48 आए, तो तुम बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। अब सम करते हैं सब, देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस बीच वाले टर्म की जगह पर क्या लिखा जाता है, फैक्टर, तो 50m 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इनके बीच में साइन कौन सी होगी, इन दोनों टर्म के बीच में, तो वो डिसाइड करने का ऐसा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे सर, 2 ग्रुप बना दो, बाइनोमियल ग्रुप बना दो 2। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाले 2 ग्रुप, 2 टर्म वाला एक ग्रुप, 2 टर्म वाला दूसरा ग्रुप। अब पहला ग्रुप देखो, पहले ग्रुप में
दो टर्म है, 2m स्क्वायर है और 50m। चलो फैक्टर निकालते, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू एम इंटू एम। इसका फैक्टर बच्चों क्या आएगा, 2 इंटू 25 इंटू एम, 25 टू सा 50 इंटू एम 50m। अब दोनों में कॉमन जो फैक्टर है उसको अलग लिख दो, बाहर लिख दो। तो 2 कॉमन मिला, m कॉमन मिला, तो कॉमन फैक्टर ब्रैकेट के बाहर। अनकॉमन इसमें क्या बचा, m, यहां पर साइन है माइनस, नीचे में अनकॉमन क्या बचा 25। तुरंत दूसरा ब्रैकेट डाल के क्या लिखेंगे, तुरंत दूसरा ब्रैकेट डाल के हम सेम चीज लिखेंगे, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इन दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी थी, प्लस। अब इस सेकेंड ग्रुप में छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर, उसको लिख दो ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है। अब आगे ये m माइनस 25 दो बार है, इसको एक ही बार लिखो, m माइनस 25, फिर 2m प्लस 2 को पैर में डाल दो इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए है, तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब ध्यान देना, therefore m माइनस 20 का उधर गया तो प्लस हो गया, और अब ये m इज इक्वल टू प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड। अब इसको कट कर दो तो m की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, -1। यानी m की तुमको कितनी वैल्यू मिली, सिर्फ 2 वैल्यू मिली। एक क्या मिली 25, दूसरा क्या मिली -1। अब यहां पे मैं लिखता हूं 25 एंड -1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों कितने एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए, 7 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए, और सातों के सातों एग्जाम्पल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उनमें कितने टर्म थे, 3 टर्म थे। यानी 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से किस तरह सॉल्व किया जाता है ये मैंने समझा दिया। अब हमने 7 एग्जाम्पल किए हैं, 7 एग्जाम्पल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किए सॉल्व, वो 3 टर्म वाले थे। ऑलराइट स्टूडेंट, तो 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने टर्म वाला है, 2 टर्म वाला है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डाल दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे अपने को चाहिए 0। तो 25m स्क्वायर, अब ये 9 प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 0। अब ये कितने टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने टर्म वाला है, 2 टर्म वाला है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो 2 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर किस तरह किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 2 नंबर्स है, एक तो 25 है और दूसरा 9 है। तुम्हें ये देखना है कि क्या 25 और 9 क्या ये स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर यानी उनका स्क्वायर रूट आता है क्या, हाँ आता है। 25 का 5 आता है, 9 का 3 आता है, तो वो स्क्वायर नंबर है ना। अब उनको स्क्वायर फॉर्म में डाल दो। अब उनको तुम लोग स्क्वायर फॉर्म में कैसे डालोगे, 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, ये m ब्रैकेट का होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर फॉर्म में डालो, माइनस इसका स्क्वायर रूट आता है 3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, क्या किया, 25 और 9 ये स्क्वायर नंबर थे, स्क्वायर नंबर यानी वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट आता है। तो 25 का आया 5, 9 का आया 3, फिर उनको स्क्वायर फॉर्म में डाल दिया। अब तुमको फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b, a माइनस b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो चलो अब यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर पहला क्या आएगा a प्लस बी यानी 5m प्लस 3, फिर आएगा 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore, m इज इक्वल टू ये होगा -3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। माइनस का प्लस हो गया, इधर प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। m की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। यहां पर अपन आगे मैं लिख देता हूं आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट ऑफ द quadratic equation। ये था एग्जांपल नंबर 8, 2 टर्म वाला। अब एग्जांपल नंबर 9 भी 2 टर्म वाला ले रहा हूं मैं, ये भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है। 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। तो सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लगाया जाए तो 7m स्क्वायर ये इधर आ गया प्लस से माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये कितने टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 टर्म वाला। तो नंबर्स को देखो यानी कोएफिशिएंट को देखो, क्या वो स्क्वायर नंबर है? नहीं, वो स्क्वायर नंबर नहीं। तो सर आप कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखना बच्चों से। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 7 7 1 7 7 3 21। तो दोनों में कॉमन फैक्टर निकला 7। इधर 2m है, इधर 1m है, तो 1m कॉमन निकला। अब अनकॉमन क्या बचा? इसका बचा 1m माइनस 7 के टेबल में 21 किस में आता है? 3 m ऑलरेडी बाहर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब ये 0 दोनों के लिए है, तो 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा जरा ध्यान देना, therefore m इज इक्वल टू व्हाट? तो बोलोगे 0 अपॉन 7। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, तो therefore m इज इक्वल टू 0। जो भी नंबर 0 से डिवाइड, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, उसका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। और m इज इक्वल टू ये -3 उधर गया तो +3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 टर्म वाला था, 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल बच्चों 2 टर्म वाला करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 10। अब एग्जांपल नंबर 10 ये भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही मैं ले रहा हूं। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। कितने टर्म वाला है बच्चों? सर 2 टर्म वाला है। कैसे सॉल्व करेंगे? सर नंबर को देखते हैं। तो बच्चों मुझको ये बताओ, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 और ये 11। 1 स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 1 ही आता है, लेकिन 11 नहीं है। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 1 ही आएगा, बट वो लेंगे नहीं। अब इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। m इसको स्क्वायर फॉर्म में डाल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस नंबर को स्क्वायर फॉर्म में डालने के लिए क्या निकाला जाता है? उसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट तो भैया आता नहीं, तो ये आ जाएगा √11 ब्रैकेट द होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर हमेशा कटता है, तो बचेगा क्या? 11। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन which formula we should use? same a square minus b square वाला is equal to फॉर्मूला बोलता है a plus b a minus b, right? अगेन तो ये हो जाएगा m plus √11
और फिर m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब ये 0 दोनों के लिए है, m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो होगा प्लस, एट द रूट ऑफ द इक्वेशन। At the root of the equation। 10 एग्जाम्पल बच्चों मैंने तुमको करा, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करा देता हूं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों, we'll take it 49x square minus 60 m और 60 only just 60 is equal to 0। अब एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। कितने टर्म वाला है? 2 टर्म वाला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर पहले नंबर को देखो, ये 49 है और ये 16 है, क्या ये स्क्वायर नंबर है? हाँ सर स्क्वायर नंबर है। 49 का 7 आता है, 16 का 4 आता है, तो स्क्वायर अगर नंबर है उसको स्क्वायर फॉर्म में डाल दो ना। तो इसका स्क्वायर फॉर्म में डालने के लिए क्या निकालोगे? स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 7x ब्रैकेट डालकर स्क्वायर डाल दो, माइनस इसका स्क्वायर रूट 4 ब्रैकेट डालकर स्क्वायर डाल दो इज इक्वल टू 0। अब इसको कौन से फॉर्मूले से करेंगे? सेम, a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको फॉर्मूले से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 और 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? Therefore 7x plus 4 is equal to 0 और 7x minus 4 is equal to 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x is equal to what? -4 upon 7 और x is equal to 4 upon 7 are the root of the equation। जरूरी नहीं बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म वाला ही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टर्म वाला भी होगा और 3 टर्म वाला भी होगा। अगर 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको किस तरह सॉल्व करता है ये मैंने 4 एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करके बताया, और 3 टर्म वाले के लिए मैंने ऑलरेडी 7 एग्जांपल तुमको बताया। तो यहां पर तुम्हारा खत्म होता है सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। थैंक यू सो मच।